गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करंट अफेयर की सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखते हैं इसमें 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है आज की डेट के। पहला क्वेश्चन इसमें है आप लोगों का, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसने भेंट किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। आज की डेट का डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसने भेंट किया है? तो ध्यान रखना इसमें, ये पढ़ के ये मत सोच लेना कि इस बार का पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया शांति का। ये इनको मिला नहीं है, लेकिन इनको किसी ने गिफ्ट में कर दिया, गिफ्ट दे दिया है। किसने किया है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा मारिया कोरिना मचाडो। ये जो मारिया कोरिना मचाडो है इनको आप लोगों को देखा होगा। इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। इनको आप लोग देख पा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और उनके बगल में हैं ये, ठीक है। ये वेनेजुएला की विपक्ष की बहुत बड़ी नेता हैं और इनको अभी हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने क्या किया है, और अपने देश के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में ये रहती हैं विपक्षी नेता के तौर पर। और अभी हाल ही में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से खुश होकर के इन्होंने क्या किया, अपना जो नोबेल पुरस्कार था उसका जो पदक है उनको भेंट किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट देख लेंगे हम लोग। वेनेजुएला की ये विपक्ष की नेता हैं, इनका नाम है कोरिना मचाडो, को वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हाल ही में उनकी डोनाल्ड ट्रंप, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, वर्तमान राष्ट्रपति भैया, ठीक है। मुलाकात हुई और उन्होंने क्या किया, अपना जो पदक था उसका वो भेंट किया है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये पुरस्कार जो है वो मिला था इनको मारिया कोरिना मचाडो को ही, लेकिन क्या किया उन्होंने, क्या किया है, ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं और अभी कुछ कार्रवाई की है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये वहाँ की विपक्ष के नेता है, वो उनके अगेंस्ट में रहती है, वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ रहती हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, उनको ये पदक भेंट स्वरूप प्रदान किया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जी को शांति का पुरस्कार मिल गया है, ठीक है। जैसे भी है, कुछ भी हो, मिल तो गया। जब आदमी मांग ही रहा है, कैसे दो नहीं तो ये टैक्स लगा देंगे, वो टैक्स लगा देंगे, तो मिल गया, फिर अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, जिसे लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में कूटनीति चर्चा हुई, ठीक है। बताइए किस देश में है ये चाबहार बंदरगाह? किस देश में? ईरान में है, इराक में है, अफगानिस्तान में है कि ओमान में है, ठीक है। बताइए जल्दी से। चाबहार बंदरगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट में। आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 को, तो इसमें 2026 जनवरी में, ये आज की डेट का सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है ये समय पर, ठीक है। अमेरिका और ईरान को लेकर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जब अच्छा नहीं चल रहा है तो उसी बीच में ये चर्चा हो रही है ये चाबहार बंदरगाह को लेकर के। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका आंसर बताइए जल्दी से। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो सबको मालूम होना चाहिए जो चाबहार बंदरगाह है, इसमें हम लोग का बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ भैया, और ये बना कहाँ पर है बताइए? ईरान में, ठीक है। ईरान और भारत के सहयोग से इसको बनाया गया है चाबहार बंदरगाह। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर हम लोग देखें, देखो जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। ये अपना यहाँ पर इस वर्ल्ड के मैप में ये यहाँ भारत देश है, ठीक है। यहाँ अगर देखें हम लोग, ये अपना भारत देश है जहाँ पर मैंने बिंदु रख दिया। भारत के बगल में ये देश पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान है, और उसके जस्ट बगल में एक देश पड़ता है जहाँ तीसरा बिंदु मैंने रखा, ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। और जहाँ पर मैं अब ये बिंदु रख दे रहा हूँ, अफगानिस्तान से और आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है, ईरान नाम का एक देश पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था, जैसे अगर हमको भारत से अगर हमको अफगानिस्तान में व्यापार करना होता था तो हमको पाकिस्तान को पार करते हुए जाना होता था, ठीक है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और आप लोग तो जानते ही हैं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से समय समय पर विवाद होता रहता। हम लोग तो सुधारना चाहते, लेकिन ये लोग
आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हम लोगों के संबंध इनके बीच बीच में खराब होते रहते हैं। कई लोगों ने प्रयास भी किया लेकिन सुधरने का कोई चांस अब दिख नहीं रहा हमको भी। मे भी हो सकता है आगे सुधर जाए, अच्छी बात है। तो ये जो ऐसा रास्ता था तो बीच बीच में दिक्कतें आती थी, तो हम लोगों ने क्या किया, ईरान में हमको लोगों को पाकिस्तान जाए बिना हम लोग अफगानिस्तान पहुंच जाएं, पाकिस्तान के जाए बिना ही हम लोग अफगानिस्तान पहुंच जाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस अरब सागर में, अरब सागर से जब हम लोग लाल सागर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक ओमान की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी बताइए, यहाँ पर एक ओमान की खाड़ी है, इसी अरब सागर में ही, इस ओमान की खाड़ी में ईरान में हम लोगों ने क्या किया, चाबहार नाम का बंदरगाह बनवाया ईरान के सहयोग से। उसमें बहुत सारा हम लोगों ने पैसा लगवाया, इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। अब एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो चाबहार बंदरगाह है ये बाईपास है, बिना पाकिस्तान जाए अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए, ईरान से व्यापार करने के लिए, खाड़ी देशों से व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता हम लोगों ने खोल लिया। उसका कारण ये था, ये इस पे ज़्यादा सब हम लोगों ने ज़्यादा फोकस इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक आप लोगों ने एक योजना सुनी होगी सीपेक नाम का। किस नाम का बताइए, एक सीपेक नाम की योजना सुनी होगी। ये चाइना का प्रोजेक्ट है, इसका फुल फॉर्म था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये चाइना के माध्यम से बनाया गया है। और जैसे मान लो कि इधर अगर हम बड़ा सा थोड़ा भारत को यहाँ पर बड़ा कर लें तो देखो जैसे ये अपना भारत है, यहाँ पर चीन है, तो ये क्षेत्र पड़ता है पीओके वाला क्षेत्र इधर है। तो क्या है कि चाइना यहाँ से सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बना रहा है। तो कॉरिडोर बना रहा है तो वो यहाँ से ले करके सीधे यहाँ से आ करके और ये पीओके से होकर के, कहाँ से होकर के, पीओके से होकर के पाकिस्तान से को पार करके, और ये जो आप अरेबियन सी है आपका, ये जो आपका अरेबियन सी है, यहाँ ग्वादर बंदरगाह पड़ता है। कौन सा पड़ता है बताइए, यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पड़ता है। यहाँ तक इसने कवर कर लिया, कुल मिला के भारत को उत्तर पश्चिम में पूरा घेर लिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा राजनीतिक तरीके से थोड़ा अच्छा नहीं था। तो इसका बदला लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस ग्वादर बंदरगाह के अगेंस्ट में हम लोगों थोड़ा और आगे चल के ओमान की खाड़ी में हम लोगों ने ईरान में ये चाबहार नाम का बंदरगाह बनवाने में ईरान की मदद की, ताकि हम बिना पाकिस्तान जाए बाईपास होते हुए हम ईरान होते हुए अफगानिस्तान से व्यापार कर सकें या खाड़ी देशों से व्यापार कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस समय पर क्या चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में अच्छा माहौल नहीं चल रहा है। दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, या और कई सारी पीछे के कारण भी हैं इसमें। लेकिन मेन कारण तो यही बताया जाता है कि ईरान कैसे भी करके परमाणु संपन्न देश ना बन पाए। इस चीज़ को लेकर के अमेरिका हमेशा कसौटी कसता रहता है, उसी को लेकर के दिन पे दिन विवाद बढ़ता है, इन लोगों को चला जा रहा है। तो अब भारत जो है मतलब संपर्क में है अमेरिका के कि भाई अगर आप यहाँ कोई हमला करते हो या कोई करते हो तो हमारे मतलब चाबहार बंदरगाह का क्या होगा। इसलिए आज के अखबार में जितने सारे अखबार हैं उसमें ये इस बंदरगाह के बारे में बड़ी चर्चा है, इसीलिए आज हमने इसको कवर किया हुआ है क्वेश्चन को। हाल ही में चर्चा में रहा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो आंसर ध्यान रखना ये ईरान में स्थित है। अब 2 क्वेश्चन याद कर लो भाई, यहाँ तक पढ़ें तो पहला ये रहेगा कि ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ईरान में है, भारत और ईरान के सहयोग से बना है ये। अगर कहेगा ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ग्वादर बंदरगाह जो आपका है वो आपका पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ेगा, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर अरब सागर के तट पर चाइना के सहयोग से पाकिस्तान में ये ग्वादर बंदरगाह बनाया गया है। ग्वादर बंदरगाह जो हिस्सा है वो सीपेक का हिस्सा है। सीपेक के बारे में मैं आप लोगों को बताया, सीपेक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि चाइना एक स्कीम चला रहा ओबोर के बारे में आप लोगों को सुना होगा। ओबोर मतलब वन बेल्ट वन रोड के तहत ये सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जैसे थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, हम लोग इसका भैया विरोध करते हैं। इसका विरोध क्यों करते हैं कि जैसे मान लो कि चाइना यहाँ से कोई सड़क बना रहा है और पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह तक ले जा रहा है, तो ये जो आपका भारत का ये जो पीओके वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा है बताइए,
पीओके वाला हिस्सा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है, इसको लेकर के हम लोगों के बीच में अभी विवाद चल रहा है। तो मान लो कि अगर हम लोगों का विवाद चल रहा है, अभी तो क्लियर है नहीं कि वो है किसका, ठीक है। वैसे भारत का ही है, क्योंकि वहाँ के राजा ने हम लोगों को दे दिया था, इसलिए वो हमारा है, ठीक है। वो कह रहा है कि हम कब्जा कर लेते, तुम आते नहीं, तो इसलिए हमारा है। तो जब अगर यहाँ से सड़क बना रहा था ये चाइना वाले, जब यहाँ से ग्वादर बंदरगाह वाली जो सीपेक है यहाँ से निकाल रहे थे पीओके से, तो हम लोगों से पूछना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना किसी सहमति से पीओके से इन्होंने ग्वादर बंदरगाह तक की सड़क बना ली। इसलिए हम लोग सीपेक का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान न करे ऐसा हो कि अमेरिका वहाँ पर हमला करे, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो उसको लेकर हम लोग पहले से सचेत हैं, और अमेरिका सरकार से हम लोग चर्चा में कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो हमारे चाबहार बंदरगाह का क्या होगा। तो बहुत ही चर्चा में है, तो आप लोग ध्यान रखना कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है। तो आपका ये पड़ेगा, आपका ईरान में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, ईरान में पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, ईरान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। आज की डेट का ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एआई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, वो भी सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब समझते होंगे सब लोग, संप्रभु एक तरीके से। संप्रभु मतलब खुद के द्वारा, स्वयं का एक तरीके से, है ना। सॉवरेन जैसे भारत एक सॉवरेन कंट्री एक तरीके कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क, एआई का मतलब तो समझते होंगे, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, या फिर आपका बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थापित किया गया, चेन्नई के तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, या फिर आपका हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित किया गया है। चलो जल्दी से बताइए, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएसआई या यूपी पुलिस का क्वेश्चन लगेगा, उसमें करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सॉवरेन एआई कहाँ स्थापित किया गया है। तो हम आप लोग को बता दें, इसकी स्थापना, जो इस पार्क की स्थापना की गई है, वो आपकी तमिलनाडु में की गई। कहाँ पर की गई बताइए, तमिलनाडु में की गई है, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में की गई है, ठीक है। जो मद्रास था उसका नया नाम क्या हो गया बताइए, चेन्नई हो गया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम लोग देख लेंगे। ये जो सॉवरेन एआई पार्क, वह पार्क है जो एक स्वतंत्र और सुरक्षित एआई इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिसे डेटा, मॉडल, कंप्यूटर और अनुसंधान एक ही प्लेटफॉर्म पर हो पाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये समझो कि मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और घातक भी हो सकता है, लेकिन इससे यूज़ भी है। दुनिया में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ज़्यादा करेंगे तो वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो एआई को ऐसा ही समझ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एआई के मामले में अभी जो वर्तमान समय में जो सिचुएशन है भारत की, वो ज़्यादातर हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने अपना पहला सॉवरेन एआई पार्क स्थापित किया है। यहाँ पर एआई इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जिसमें डेटा, मॉडल, कंप्यूटर, अनुसंधान, रिसर्च भी करेंगे, और एक नया सा एक इसमें प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसे भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहा जा रहा है। यह तमिलनाडु, किसने बनाया बताइए, यह तमिलनाडु सरकार और सॉवरेन एआई की साझेदारी से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है देखेंगे। इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो है आपका, इसका जो उद्देश्य है, तकनीकी डेटा सुरक्षित करना, एआई मॉडल अनुसंधान, डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा देना तथा गुणवत्ता वाली नौकरियां और एआई को प्रोत्साहित करना, ये इसका काम होगा। एक तरीके से एआई के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पार्क की स्थापना की गई है। तो बताओ कहाँ पर इस पार्क की स्थापना की गई, जल्दी से बताइए। एआई सॉवरेन पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका चेन्नई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बताइए, चेन्नई, तमिलनाडु में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है, अमेरिका ने पॉक्स सिल्का में शामिल होने वाले किस देश को आमंत्रित किया। पॉक्स सिल्का में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है, ठीक है। जापान को आमंत्रित किया है, या इसमें दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है, भारत को आमंत्रित किया है, या सिंगापुर को आमंत्रित किया है, ठीक है। सिल्का,
सिल्का, इसमें किसको आमंत्रित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया बताइए? इसमें भारत को आमंत्रित किया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाक सिल्का में अमेरिका ने किसको आमंत्रित कर रखा है? तो भारत को आमंत्रित कर रखा है। देखो, पाक सिल्का की एक अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीति पहल है, जिसका लक्ष्य सिलिकॉन, अर्धचालक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और महत्वपूर्ण आपूर्तियों श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विकसित करना है, ताकि तकनीकी सामरिक रूप से भरोसेमंद साझेदार देशों के बीच में सहयोग मजबूत बनाया जा सके। इस पहल में सबसे पहले जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। हाल ही में अमेरिका ने इसमें भारत को शामिल करने की पहल में आमंत्रित किया है। जिसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत के तकनीकी और सामरिक सहयोग को गहराता है, ठीक है। अब देखो, सिलिकॉन तो सब लोग जानते हो, सिलिकॉन एक पदार्थ होता है, ठीक है। सिलिकॉन एक क्या होता है बताइए? पदार्थ होता है। और जैसे कि हम लोग कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि आईसी चिप का निर्माण किस पदार्थ से होता है? आईसी चिप का निर्माण किस पदार्थ से होता है? सिलिकॉन से होता है, ठीक है। और विश्व की सिलिकॉन वैली की अगर हम लोग बात करें तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ऐसे विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है बताइए? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को कहा जाता है। तो पाक सिल्का में भारत को भी आमंत्रित कर लिया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसका लग रहा है क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको देख रहा हूँ, जल्दी से पढ़ लीजिए आप लोग। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है इसमें 15 अगस्त, दूसरा 2 अक्टूबर, 16 जनवरी और 26 जनवरी। तो अभी कल ही मनाया गया, बताइए स्टार्टअप दिवस, ठीक है। स्टार्टअप दिवस कल ही मनाया गया। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर कल आपका 16 जनवरी था, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा देख लेंगे। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। अब इसकी स्थापना हुई 16 जनवरी को हुई थी, इसलिए स्टार्टअप दिवस भी 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी कारण हर वर्ष 16 जनवरी को क्या किया था? स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इस दिवस वर्ष 2026 में इस पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक। ये ध्यान में रखना आप लोगों को। तो स्टार्टअप दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। और कितने वर्ष हम लोगों ने स्टार्टअप में पूरे कर लिए? तो 2016 में स्टार्ट हुआ, 26 चल रहा, तो 10 साल पूरे हो गए। तो स्टार्टअप दिवस के कितने साल पूरे हो गए? 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आज की तारीख के मतलब 17 जनवरी के जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली एक वीडियो एग्जैक्ट सुबह 5 बजे आएगा डेली, और उसमें जो भी खबरें होंगी एक दिन पहले की वो आपको मिलेंगे इसमें। अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।